हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम पहले लेक्चर में लगभग 20 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, पहले लेक्चर में लगभग हम 20 क्वेश्चन किए थे और इसमें भी हम उससे कुछ अच्छे क्वेश्चंस और वैसे ही क्वेश्चंस कुछ मतलब उसी लेवल के क्वेश्चंस हम सेकंड सेट लेकर आए हैं। आज ये हमारा सेकंड सेट है और इस सेकंड सेट में आज हम थोड़ा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसी टाइप के करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट अभी प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग मैं 7 से 8 वीडियो बनाऊंगा। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। इसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मैं कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेथड टू अटेम्प्ट। ठीक है, मेथड डिस्कस करूंगा। तो आप लोग को यही देखना है कि कैसे कैसे मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक, आप लोग भी क्वेश्चंस करिएगा, बूस्ट करिए। ठीक, चलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये हमारा है सेकंड वीडियो। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु को 1700 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि हो रही है। यानी कि अगर 15% की हानि हो रही है, यानी कि उस वस्तु की वैल्यू कितनी है? 85% है। अगर 15% हानि पर अगर बेच रहा है तो 85% की वैल्यू हमको दिया हुआ है 1700। तो 100% निकाल लो। यहाँ से कैसे निकालेंगे? 17 से कट रहा है, 17 × 5 = 85, ये 100 आ जाएगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा, ये हमारी 1% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी। ठीक, यानी कि ये हो गया हमारा सीपी, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने बेचना पड़ेगा? अब 2000 रुपया है सीपी उस वस्तु का। अब अगर आपको 20% लाभ चाहिए तो 120% में बेच दो। ट्वेल्व टू 24, यानी कि 2400 में। तो 2400 ऑप्शन डी है। ठीक, नेक्स्ट, एक पुस्तक विक्रेता है, उसने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा, यानी कि 10% का उसका लॉस हो रहा है। ठीक, यदि वह इसे 1080 अधिक पर बेचता, देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है, मैं कल ऐसा क्वेश्चन कराया हूँ, कई क्वेश्चन। मान लो 100 रुपये उसका सीपी था, 10% की हानि पर बेचने का मतलब उसने 90 रुपये में बेच दिया। अब ऐसे क्वेश्चंस में इस रुपए वाली वैल्यू को ध्यान नहीं देना है, अभी इस लाइन को ध्यान नहीं देना है। अगर वह 1080 में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अब सीपी उसका अगर 100 रुपीज़ है तो 10% का लाभ मतलब 110 रुपये में बेचेगा तभी 10% का लाभ होगा। क्यों? 100 का 110% निकाल दिया मैंने। अब कह रहा है कितने में अधिक बेचता? 1080 रुपये में अधिक बेचता। और यहाँ पे कितने में कितना अधिक हो रहा है? यहाँ पे 90 और 110 में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 20 रुपये अधिक बेच रहा है और यहाँ 1080 दिया हुआ है, यानी कि 20 की वैल्यू 1080 दी है। तो पुस्तक की कीमत, यानी कि हमको सीपी निकालना, 100 की वैल्यू चाहिए हमको, 54। तो 100 की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5400 रुपये आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए है। अच्छा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे अगर आप एक बार मास्टर हो गए ऐसे क्वेश्चंस में। तो एक टेप रिकॉर्डर को 1900 में बेचने पर मुझे 5% की हानि हुई, यानी कि 5% कम, 100 में से 95% का बेचा गया और उसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है 1900 रुपये। तो अगर मैं यहाँ से 95 काटूँ तो 19 बन जा 19, 19 × 5 = 95 और 5 दूनी 10, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 20। तो 100% की वैल्यू, 100% का मतलब होता है सीपी निकालना। ये हमारा हो गया सीपी। ठीक, हमने सीपी निकाल लिया 2000। इसे 2080 में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब 2000 के सामान को 2080 में बेच रहे हो तो 80 रुपये लाभ पाए, कितने पे? सीपी पे, क्योंकि लाभ हमेशा सीपी पे मिलता है। तो 100 पे कितना हो जाएगा? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4% आ गया आंसर। 4% ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 पुस्तकों को 720 में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, हानि मतलब लॉस। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे हम। अब 17 पुस्तकों को उसने बेचा, अभी पैसे पर नहीं जाते हैं, बाद में देखेंगे। 17 पुस्तकों को उसने बेचा तो उसको 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि हुई। अच्छा, 17 पुस्तकों को कब बेच पाएगा? जब वो 17 पुस्तक लाएगा। क्यों? तो 17 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना होगा? 17 सीपी।
अब 17 को बेच देगा तो लॉस निकालना, 17 सीपी माइनस 17 ही बेचेगा। 17 देखो 17 पुस्तकों कब बेच पाएगा, जब उसके पास 17 पुस्तक हो तब तो बेच पाएगा ना। तो 17 बुक पहले उसको खरीदना पड़ेगा, तो उसका 17 सीपी हो जाएगा और 17 एसपी। ठीक है, तो 17 सीपी माइनस 17 एसपी, ये क्या दिया हुआ है हमको, 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य। ये हमारा है क्या, ये जो मैंने निकाला, ये सीपी माइनस एसपी निकाला हूँ, ये लॉस है। तो लॉस इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी कि लॉस हमको क्या दिया हुआ है, 5 सीपी के बराबर दिया हुआ है लॉस। 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य मतलब 5 सीपी, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5 सीपी, ये भी तुम्हारा लॉस ही है। अब 5 सीपी को मैं इधर लाऊंगा तो 17 में से 5 घटेगा, कितना आएगा, 12 सीपी इज इक्वल टू 17 एसपी। एसपी को मैं उधर ले गया, तो सीपी अपॉन में एसपी कितना आ गया, 17/12। अब 17 पुस्तकों को कितने बेच रहा है, 720 में। ठीक, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, हमसे क्या पूछा है, पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा है। तो फिर निकालो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आएगा। हमको दिया है बेचने का मूल्य, यानी कि 72 की वैल्यू हमको दी हुई है। ठीक, तो 72 की वैल्यू हमको दी हुई है, 1 मिनट, 720, 72 नहीं यार, मैं भी देखो पता नहीं कहाँ दिमाग, 12 की वैल्यू दी हुई है, क्यों हमारा एसपी तो 12 है ना, हमको एसपी है बेचने का मूल्य है ना, 12 की वैल्यू है 720। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऐसे, 12 छंग 72, यानी 1 की वैल्यू 60 आ गई। हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य यानी कि सीपी चाहिए। सीपी हमारा 17 है, 17 गुणे 60, ठीक, 17 चौका 68, 17 छंग 1 मिनट यार, 17 छक्का 102, 102, ये जीरो लग जाएगा। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, ये 1020 रुपये किसका आया है, 17 पुस्तकों का आया है ना, ये जो मैंने निकाला है 17 पुस्तकों का है ना। तो एक पुस्तक का कितना, जो 17 से इसको डिवाइड कर दो, 17 छक्का 102, 60 रुपये, ऑप्शन डी। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैं भी थोड़ा घूम गया, ध्यान रखना। एक पुस्तक का पूछा हुआ है। ये देखो, एक वस्तु को 480 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। 10% की हानि यानी कि 90%, और इसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है 480 में बेचा, 90% में बेचा, 10% की हानि लेकर यानी कि 90% में बेचा होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ से हम 100% निकालेंगे, तो 3 से ये कटेगा, 3 त्रिका 9, 16, तो 100% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 1600 अपॉन में 3 आएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा। इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि वह 20% का लाभ पाए, तो इसी पे 20% का लाभ यानी कि 120 की वैल्यू, 20% का लाभ यानी कि सीपी का 120%, काट दो, 3 चौक 12, 16 चौका 64, 640 रुपये आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ना समझ पाना तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना वीडियो, उस क्वेश्चन को। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार यह दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब देखो वैसे क्वेश्चन है, 110 कब बेचेगा, जब 110 लाएगा। अब यहाँ पे लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारा एसपी माइनस सीपी। ठीक, तो कितना लाभ कमाता है, 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर कमाता है। तो लाभ क्या है, 22 संतरों के विक्रय मूल्य की 22 एसपी के बराबर लाभ कमाता है। और कितना बेचता है, 110, तो 110 एसपी मान लिया मैंने। ठीक, 110 संतरे हैं तो 110 एसपी हो गया, माइनस अगर 110 कब बेचेगा, जब 110 खरीद के लाएगा, तो सीपी भी 110 सीपी कर देंगे। ठीक, अब एसपी को उधर लाओ, सीपी को उधर लाओ, तो 110 सीपी इज इक्वल टू 22 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 88 एसपी। ये 11 से कट रहा है, 10, 8, 5, 2 से काट दिए 4, तो सीपी अपॉन में एसपी कितना हो गया, सीपी अपॉन में एसपी 4/5 आ गया, ये हमारा आ गया। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत यानी कि 4 के सामान को 5 में बेच दिया, तो 1 का लाभ पाया, किस पे, सीपी यानी कि 4 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 25% आ गया आंसर, ऑप्शन सी। 7वां क्वेश्चन देखो, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है भाई, 3 एसपी हो गया विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य 2 गुना, पहले मतलब एसपी था तो 3 एसपी हो गया, क्रय मूल्य 2 गुना, पहले सीपी था अगर क्रय मूल्य,
तो अब 2 CP कर दिया, तो लाभ 65% हो जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा? 65%। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू 100। इसका डिफरेंस ही तो लेते हैं ना ऊपर हम, अपॉन में CP के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमेशा लाभ किस पे निकाला जाता है? CP पे। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंट आ जाता है। और ये किसके, हमको परसेंटेज 65 दिया हुआ है। ठीक, तो SP माइनस CP लगा दो भाई। SP कितना है? 3SP है, माइनस CP 2CP है, अपॉन में CP इंटू में 100 इज इक्वल टू 65। इसको सॉल्व कर लो, 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, ये 13 आएगा। अच्छा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तेइयां 60 SP माइनस 20 दूना 40 CP इज इक्वल टू 13 CP। 13 से उधर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, तो अब 60 SP इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं। 60 SP ऐसे ही रहने दो, CP उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 53। क्यों? 40 और 13 53 CP, यही तो हो जाएगा। तो CP अपॉन में SP कितना जाएगा? CP अपॉन में SP 60/53। ठीक, CP अपॉन में 60/53 आ गया। ठीक, यानी कि 60 के सामान को 53 में बेच दिया। इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट। SP माइनस CP, तो मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया। 3 SP माइनस 2 CP अपॉन में CP, ये आया हमारा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट का फ्रैक्शन आया। अच्छा, मैंने 100 से, अच्छा सुनो, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा दिक्कत है कि जब हमने इधर का केवल फ्रैक्शन ही लिया है तो परसेंटेज तो हमने लिया ही नहीं, तो इधर का भी खाली परसेंटेज नहीं लेंगे। ठीक है ना, इधर केवल 65 ले रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 65 अपॉन में 100 कर दो, उसे एक ही बात तो हुई यार। 10 20 आएगा, 20 तो यहाँ 60 माइनस 40 CP इज इक्वल टू 13 CP। तो 13 CP और 40 CP 53 CP। इसमें कहीं तो गलती हो रही है, ये हो जाएगा 53 CP इज इक्वल टू 60। तो CP अपॉन में SP 60/53, 60/53 आएगा। तो निकाल के देखते हैं। CP अपॉन में SP सही है, CP अपॉन में SP 60 अपॉन में 53, यानी कि 60 के सामान को 53 में बेच दिया। ठीक, तो 7 रुपये एक्स्ट्रा बेचा। क्यों? 60 के सामान को 53, तो यहाँ पे लाभ लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। यहाँ पे हानि हो रहा है ना, 60 के सामान को 53 में बेच दिया तो हानि हुआ ना। 7 की हानि हुई किस पे? 60 पे। तो 100 पे कितनी होगी? 2 3 6, 2 पंचे 10, 7 5 35/3, 35/3, 3 1 3, लगभग 10% के आसपास हानि हो रही है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को तुम लोग करना, बताना फिर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तुम लोग, मैं करता हूँ 1 मिनट। शायद इसमें ना थोड़ा सा दिक्कत कहाँ आ रही है, इस क्वेश्चन में दिक्कत यहाँ आ रही है। देखो, अगर आप लोग ध्यान दो यहाँ पे ना, इस क्वेश्चन में दिक्कत यहाँ आ रही है, यहाँ पे, कि यहाँ पे CP ना रख के 2 CP रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा CP तो चेंज होकर 2 CP हो गया है ना। यही गलती देखो, कितना ये छोटी सी गलती सारे सोल्यूशन को खराब कर दी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का ध्यान रखना। जो हम लिख रहे थे पूरा फॉर्मूला भी सही लगाए हुए थे। ठीक है ना, मैं फॉर्मूला इधर लिख दे रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंट होता है SP माइनस CP होल अपॉन में CP इंटू 100, ये होता है। ठीक, तो इंटू 100 रहेगा इज इक्वल टू 65। अब काटो, ये मैंने फॉर्मूला लिखा था एक बार के लिए। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का ये होगा 3SP माइनस 2CP अपॉन 2CP। तो 5 से काटेंगे, ये आएगा 13, ये आएगा 20। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 60SP माइनस
40 CP इज इक्वल टू 26 CP। अब ठीक है, 60 SP इज इक्वल टू, जब इसमें ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 66, क्यों 66 ही हो जाएगा ना, 40 और 20 60 2 6 66। अब 6 से काट दो 10, 6 से काटेंगे तो 11, यानी कि CP अपॉन में SP कितना आ गया, CP अपॉन में SP 10/11। 10 पे 1 का लाभ, 10 पे 1 का लाभ, यानी कि 10 के सामान को 11 में बेच दिया गया, 1 का लाभ हुआ किस पे, 10 पे, तो 100 पे 10% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन सही था, ध्यान यहाँ देना था। बहुत छोटी सी गलती भी आपका क्वेश्चन का पूरा दिमाग खराब कर देगी। देखो ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला, दो वस्तुएं प्रत्येक 1750 के मूल्य पर बेची जाती हैं, एक पर 30% की हानि और दूसरी पर 25% का लाभ होता है। जब भी ऐसे देखो दोनों वस्तुएं, दोनों के दोनों अलग अलग 1750 की बेची जाती हैं, इन दोनों वर्ड पर ध्यान रखना, प्रत्येक पर और बेची जाती हैं, यानी कि विक्रय मूल्य दोनों का 1750 ही है, यानी कि समान है। अब 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 30/100 यानी कि 3/10, और 30% की हानि पर बेचने का मतलब क्या हुआ, 10 के सामान को 3 कम यानी कि 7 में बेच दिया गया। मैं रेशियो से कर रहा हूँ, ध्यान देना। और फिर दूसरी पे 25% का लाभ होता है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25/100 यानी कि 1/4, यानी कि 4 के सामान को 5 में बेच दिया गया, यही तो होगा 25% लाभ का मतलब। अब दोनों बिक्री के साथ शुद्ध हानि लाभ मतलब टोटल हानि लाभ कितना हो रहा है ये पूछ रहा है। अब दोनों देखो यहाँ पे, अब मैं ही कहा था कि विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, कितना है इससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ तो एक का 7 है, एक का 5 है, तो सेम करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, तो ये बदल के क्या हो जाएगा कि 50 के सामान को 35 में, और ये बदल के 28 के सामान को 35 में। ठीक, अब दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो गया, ठीक है ना। हमको विक्रय मूल्य दिया है प्रत्येक 1750, यानी कि 35 35 70 नहीं करेंगे, प्रत्येक कह रहा है, तो 35 की वैल्यू हमको दिया हुआ है 1750। 5 से काटो, 5 से 35, 5 3 15, 50 25, और 7 5 35, तो 1 की वैल्यू आ गई 50। तो दोनों बिक्री से एक साथ होने पर शुद्ध लाभ या हानि, तो दोनों का CP तो हमको पता है ना, 50 एक का है और एक का 28 है, एक की वैल्यू 50 है। तो अगर हम दोनों की टोटल CP निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा ये। ठीक, CP 78 आ गया, एक की वैल्यू 50 है तो 78 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाल लो। 0 × 8 = 40, 5 7 35 और 4 39, इतना रुपए, ठीक है ना। ये CP आया दोनों का एक साथ, CP टोटल CP 3900 आया। और दोनों को बेच कितने में रहे हैं, 1750 प्रत्येक, तो दो का कितना हो जाएगा, 1750 दूना कितना हो जाएगा, 0 2 पंचे 10, तो 7 14 1 15, और 2 1 कम 2 1 3, यानी कि 3500 का बेच दे रहे हैं। 3900 का खरीद के 3500 का बेच दे रहे हैं, तो 400 का हानि हुआ, ऑप्शन सी। उम्मीद है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो फिर से एक बार बैक करके पीछे करके देख लेना। 9th क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 10,400 में एक वस्तु खरीदी और इसे 20% की हानि पर बेच दिया। ठीक, ये CP है हमारा 10,400 CP, क्योंकि खरीदा हुआ है इतना ना, 10,400 का खरीदा, 20% की हानि पर बेचा, यानी कि इसका SP कितना हो जाएगा, 20% की हानि यानी कि 80% पे बेच दिया। 0 से 0 काट दो दोनों, ये कितना आएगा, ये आएगा जो भी आए 104 × 80 आएगा। फिर आगे कह रहा है, देखो कभी कभी हमको मल्टीप्लाई नहीं भी करना होता, देखो जैसे यहाँ नहीं करना है। उस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी, अब जितने का भी उसने बेचा होगा, इतने का बेचा ना, 104 × 80 का, उससे एक सामान खरीदा, तो अब इसका नया CP ये हो गया, न्यू CP अब ये हो गया, क्योंकि उसने अपने सामान को इतने में बेच दिया 104 × 80 में। अब इससे उसने एक सामान और खरीदा, तो इसका नया CP बन गया। ठीक, और उसे 20% के लाभ पर बेचा, इसको 20% के लाभ यानी कि 120% में बेचा। अब 2 0 काट दो, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा भाई, 104 × 12 × 120, 104 120, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 0 2, 104। ठीक,
08,421 12,480, यानी कि जब उसने इसको फिर से 20% के लाभ पर बेचा तो 12,480 का बेचा उसने। तो कह रहा है सम्मिलित लाभ या हानि, तो टोटल मतलब टोटल लाभ या हानि उसको कितना हुआ, स्टार्टिंग में कितने में खरीदा था, मेन प्राइस कॉस्ट प्राइस तो उसका 10,400 है और बेच कितने में रहा है 12,480 में। 10,400 से सब्ट्रैक्ट कर दो अच्छा 10,400 इसमें एक मिनट 00 कट गया, 20% की हानि पर इसका 80%, 120% निकाल लिया हमने, तो 12,896 होता है। लाइव में आने का यही फायदा रहता है भाई, वही तुमने सोचा गलती हो रही है कहीं। 12,896, ठीक है ना, 12,896 मैंने 15,120 होता है, तो 104 को हमें मल्टीप्लाई करना है 96 से। सोच रहे हैं लाइव आए अब। 104 को 96 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौको 24, 2 6 कम 6, 9 चौको 36, 3 9 कम 9, 4 8 6 3 9 और 9, यानी कि कितने में टोटल इसको कितना मिला यहाँ पे मिला उसको 9984, यानी कि 9984 मैंने यहाँ पे इसको लिखा था, यहाँ पे लिखना है हमको 9984, इतना रुपए उसको मिला, ठीक टोटल। अब उसने खरीदा था 10,400 में और बेचा 9,900, टोटल लास्ट में उसको 9,984 रुपये उसको मिला। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, जितना होगा वही उसका। अब हानि तो हो ही रहा है, दिख ही रहा है 9,984, 10 में 4 गए 6, एक ही ऑप्शन में 6, ऑप्शन ए से बार पूरा कर दे रहे हैं। 10 में 4 गए 6, 9 से 1 आ जाएगा और फिर यहाँ बचा 3, 13 में 9 गए 4, 416 रुपये आ रहा है, ठीक। थोड़ा मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक। गीता विभिन्न आयोजनों के लिए केक बेक करती है, ठीक, केक बनाती है। एक जन्मदिन पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया, इसे 700 रुपये में बेच दिया। 700 में उसने बेचा तो एसपी कितना हो गया 700 रुपये। प्रयुक्त सामग्री की लागत 350, यानी कि सीपी उसका 350 रुपये था, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रॉफिट कितना होगा 350, कितना प्रॉफिट आया इसका, प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, सिंपल आराम है निकल जाएगा। 350 के सामान को 750 में बेच दिया, यानी कि 350 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पे, सीपी पे 350 पे, तो 100 पे कितना होगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 100% आ जाएगा, यानी कि 100% का प्रॉफिट पा रही हो। ये क्वेश्चन देखो, एक मशीन को 2000 में बेचने पर 20% की हानि हुई। 20% की हानि का मतलब 80% में मशीन को बेचा गया और 80% की वैल्यू हमको दिया हुआ है 2000 रुपये। 0 से 0 काट दो और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यह जाएगा 25, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 रुपये आ जाएगी, ठीक। ये हमारा क्या है सीपी, 100% मतलब सीपी। जब इसे 3000 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि। अब अगर 3000 में बेचोगे तो कितना लाभ पाए, 500 का लाभ पाए, क्योंकि सीपी 2500 है। किससे पे निकालते हैं लाभ, सीपी पे, तो 100 में कितना हो जाएगा 20%, 20% ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये कह रहा है अनुष्का ने एक कप सेट 375 में खरीदा, सीपी दिया है 375, लेकिन पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए 345 में बेच दिया। एसपी हानि हो रही है भाई इसकी, कम में बेच दिया ना तो हानि हो जाएगी। कितने की हानि होगी 30 की ना। किस पे हानि होती है, सीपी पे 375 पे, तो कितने परसेंट, 100 पे कितना हो जाएगा, 25 से काटो इसको, 25 एकम 25, 12 37, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 15 दूनी 30, 2 चौका 8%, 8% का लॉस हुआ। 13 क्वेश्चन देखो, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 120 का अंतर है, यदि लाभ प्रतिशत 10 है। अब लाभ हो रहा है, यानी कि पक्का है कि एसपी बढ़ा रहा होगा, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर, यानी कि एसपी माइनस सीपी दिया हुआ है 120, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 10%। ऐसे ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, ठीक।
1/10 का मतलब इसका मतलब क्या है कि 10 के सामान पे 1 का लाभ हुआ, 10 के सामान पे 1 का लाभ हुआ, यानी कि 10 के सामान पे 1 का लाभ हुआ तो 11 में बेचा गया। ये हो गया SP, ये हो गया CP। अब हमको क्या दिया हुआ है, CP और SP के बीच में अंतर, यानी कि 1 की वैल्यू 120 दिया हुआ है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है ना, 120 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 कम 11 दो 13, 1320 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको वैसे ही बताया कि हाँ अगर अंतर है तो पक्का प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो SP माइनस CP होता है। 14 क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति एक साड़ी 5200 रुपये में 30% का लाभ कमाते हुए बेचता है, यानी कि लाभ भी कमाया तो 130% की वैल्यू दिया हुआ है। 5200, 30% का लाभ मतलब 100 प्लस 30 यानी कि 130%। 0 से 0 काट दो, 13 चौका 52, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 रुपये, 400 नहीं 4000 रुपये। क्यों, तो साड़ी का लागत मूल्य खत्म, 4000। 15वां क्वेश्चन, एक दुकान एक पेन ड्राइव को 1659 में बेचकर 21% की हानि कमाता है। 21% का हानि का मतलब उसने सामान को 79% में बेचा होगा और वो हमको दिया हुआ है 1659। अब इसको काटना, काटो भाई। दुकानदार का पेन ड्राइव का लागत मूल्य ज्ञात करो, पेन ड्राइव का मूल्य मतलब पक्का ही कट रहा होगा, 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1659 बटा 79 गुणा 100, तो 70 दूना 140, 80 दूना 160, तो 79 दूना कितना हो जाएगा, 158, 158 और 7 165, तो 79 एकम 79 कितना आ गया, 2100 रुपये। खत्म, ऑप्शन ए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1250 पर निर्धारित किया गया था, यानी कि SP निर्धारित किया गया 1250 रुपये, फिर जिससे व्यापारी को 25% का लाभ हुआ, यानी कि इतने, यही कह रहा है इतने में बेचने पर उसको 25% का लाभ हुआ, यानी कि ये हमारी 125% की वैल्यू है, सिंपल। तो 1% की वैल्यू 10 हो जाएगी और 100% की वैल्यू यानी कि CP कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक, 12.5% का लाभ अनुमति देने के लिए इसका विक्रय मूल्य, तो 1000 रुपये 12.5 यानी कि 112.5% निकाल दो, लाभ 12.5 है तो 112.5 हो जाए। ठीक है, तो यह जाएगा 1125 रुपये, ऑप्शन ए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक घड़ी 4% की हानि पर 960 में बेची जाती है। 4% की हानि पर 960 में बेची जाती है, यदि इसे 1100 में बेचा गया तो सबसे पहले इसका CP निकाल लेते हैं। 4% की हानि यानी कि 96% में बेचा गया, 10, तो 100% की वैल्यू 1000 रुपये। अगर 1100 में बेचा गया तो लाभ, अब 1000 के सामान को 1100 में बेच दिया गया, 100 का लाभ हुआ किस पे, 1000 पे, तो 100 पे कितना होगा, 10% आएगा, ऑप्शन ए। एक मशीन को 2000 में बेचने पर 20% की हानि हुई, 2000 में बेचने 20% की हानि हो रही है, यानी कि 80% की वैल्यू दिया हुआ है हमको 2000। काटो इसको, कट जाएगा, 8 एकम 8 19 16, 4 20, 8 पंचे 40, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो शायद क्वेश्चन अभी पीछे हम लोग किए हैं, रिपीट हो गया है। अगर इसे 3000 में बेचा जाए यानी कि 500 का लाभ होगा। अगर 3000 में बेच दो कि 2500 के सामान को, ये हमारा CP आया है ना, तो 500 का लाभ होगा कितने पे, CP पे, यानी कि 2500 पे। लाभ और हानि हमेशा CP पे होता है। 25 दूनी 50, 20%, इसका आंसर आएगा लाभ, डी। 19वां क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार 10,600 में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। ठीक, 30% की हानि पर बेचा, यानी कितने बेचा होगा, ये हमारा स्टार्टिंग का CP है। 10,600 का खरीदा 30% की हानि पर बेचा, नहीं कि उसको 70% में बेचा, तो 70% इसका निकालो, 106 गुणे 70। ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी किए हैं, अभी ऐसे इसको रहने दो। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, यानी कि अब ये नया CP हो गया, न्यू CP।
इससे एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेचा, यानी कि इससे 130% पे बेचा। जब इससे एक नया वस्तु खरीदेगा इस रुपए से, तो नया सीपी मिल जाएगा हमको, और इसी पे एक 30% के लाभ पे बेच रहा है फिर से, तो इसी का 130% निकालेंगे। 2 जीरो काट दो, तो ये आ गया 106 गुणे 13 सत्ते 91। ठीक, अब इस बार से है ना, हाँ 13 सत्ते 91 होता है। 106 को 91 से मल्टीप्लाई करो। 106 9 छक 54, 5 6 4 5 1 6 96 46 रुपये आया, यानी कि इतना उसको मिला। तो हानि हो रहा है, दिख रहा है। अब 10,600 में से 96 46 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना सटे घटेगा, 4 आ जाएगा। 9 से 4 गई 5, और यहाँ बचा 5, तो 15 से 6 गई 9, और यहाँ बचेगा 9, यानी कि 954 रुपये। ऑप्शन 954 रुपये का हानि हो रहा है, ध्यान देना, हानि 954 की हानि हुई है क्योंकि स्टार्टिंग में सीपी था वो उसका मेन सीपी था ना, और लास्ट में इतने ही बेचा। चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली 24,000 रुपये में, दूसरी 20,000 रुपये में। उसने पहली बाइक को 20% लाभ और दूसरी बाइक को 30% हानि पर बेचा। कुल मिलाकर लाभ या हानि कितना हुआ? ऐसे क्वेश्चन को देखो, जब हमको खरीदने का प्राइस दिया हो, यानी कि हमको सीपी दोनों का पता हो, CP1 और CP2 दोनों को पता है, तो हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। और परसेंटेज दिया है तो हम इसमें एलिगेशन लगा के बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी सिंपल मेथड से भी इसको हम कर सकते हैं। तो पहले एलिगेशन से बताते हैं आपको। देखो एलिगेशन क्या होता है, यहाँ हमको लाभ या हानि दिया रहता है यहाँ पे, और यहाँ लाभ या हानि हमको दिया हो, ठीक, और ओवरऑल वैल्यू हमको पता हो, तो यहाँ पे क्या आता है, उनके CP का रेशियो आता है। तो CP का रेशियो निकाल लो, 3 जीरो ये कट जाएगा, 3 जीरो ये कट जाएगा, रेशियो निकालेंगे तब 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, यानी कि 6:5 आया। 6:5 पहली बाइक का दूसरी बाइक से 6:5 आया। तो पहली बाइक को उसने 20% लाभ पर बेचा, तो प्लस 20% लिख दो यहाँ पे, और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर, यानी कि माइनस 30% लिख दो यहाँ पे, क्योंकि हानि है। कुल मिलाकर लाभ या हानि हमको निकालना, तो यहाँ पे x लिख दो। अब इस x को निकालते कैसे हैं, देखो ध्यान देना यहाँ पे, इस x को निकालते कैसे हैं। अगर हमें x चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 6 का 20 से मल्टीप्लाई, कितना होगा, 20 छक्का 120, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई, अब साइन के साथ में होगा, 5 छक 30, 5 3 15 माइनस 150, ठीक है ना, 6 दूनी 12 और 5 3 15 माइनस 150, होल अपॉन में इन दोनों का सम 6 5 11, ठीक है ना। तो निकाल लो कितना आएगा, ये आएगा कितना परसेंट आएगा, ए भी एक्स भी तो परसेंट में ना, ओवरऑल परसेंट में आएगा ना ये, तो ये आएगा -30/11, यानी कि इतने परसेंट की, अब माइनस यानी कि हानि हुई है, तो हुई तो हानि है, तो लाभ वाले ऑप्शन गए। अब हमें निकालना पड़ेगा इतना परसेंट ओवरऑल का, तो ओवरऑल कितना खर्चा हो रहा है, 24,000 और 20,000, यानी कि 44,000 खर्चा हो रहा है ना। इसका निकाल दो 30/11%, 30/11% का मतलब 1/100, तो 2 जीरो कट जाएगा, और 11 चौक 44, 4 3 12, यानी कि 1200 रुपया का हानि हुआ, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ये हुआ हमारा एलिगेशन मेथड से, ऐसे आएगा, ठीक है। बाकी आप सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे, उसने पहली बाइक को 20% लाभ, 20 पंचे 100, 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 के सामान को उसने 6 में बेच दिया, और दूसरी बाइक को उसने 30% की हानि पर बेचा, यानी कि 30% की हानि मतलब 3/10, यानी कि 10 के सामान को 7 में, 3 कम 7 में बेच दिया, यानी कि 10 के सामान को 7 में बेच दिया, ठीक। अब हम यहाँ से हमें ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे हम दोनों का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब हमको 5 की वैल्यू दिया हुआ है, इसमें 5 की वैल्यू दिया हुआ है 24,000, 5 की वैल्यू दिया हुआ है 24,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौका 20, 5 40, 4800 आ जाएगी, ठीक। 1 की वैल्यू 4800 आ जाएगी, तो इसका विक्रय मूल्य कितना जाएगा, 4800 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा, 0 0, 5 चौका 20, 4 24, 5 40, ठीक है ना, सही है ना, हाँ सही है। 6 48 और 6 चौका 24, 4 28, 28,800 रुपये, ठीक। और इसके 10 की वैल्यू हमको पता है, 10 की वैल्यू हमको दिया हुआ है 20,000, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2,000, 1 की वैल्यू 2,000, 7 की वैल्यू
2000 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 14,000 हो जाएगा। यानी कि टोटल कितना है, कितने में खरीदा, टोटल खरीदा है 44,000 में, इधर लिख रहा हूँ नीचे, टोटल खरीदा है 44,000 में, ठीक। और बेच कितने में रहा है, टोटल कितने में बेच रहा है, 14,000 प्लस 28,800, ऐड करो दोनों को, 0 0 8 8 4 12, 8 4 12 और 2 1, 8 4 12 2 1 3 और 1 4, 42,800 में बेच रहा है। 44,000 में खरीदा और 42,800 में बेच दिया, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1,200 रुपये कम में बेच रहा है ना, तो 1,200 की हानि हुई ना, लॉस। वही आंसर है, मतलब दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो ये हमारा हो गया 20 क्वेश्चन, ठीक। 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। अब हम मिलते हैं आपसे प्रॉफिट एंड लॉस के थर्ड लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम फिर से लगभग 15-20 क्वेश्चन फिर बढ़िया लेकर आएंगे और वो करेंगे, ठीक। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक भी कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ठीक। हम लोग 36 मिनट में ही, सोच लो कि हम लोग 36 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, और भी चैप्टर्स का लेकर आएंगे। कोई इसमें कोई दिक्कत आए आपको तो कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को अलग से आपको एज ए शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक। थैंक यू।